अंजलि के नाम से मैं पीछे ही खड़ा था तो इसलिए ना वो दिखा नहीं जाता यार। अगर टेकने पड़ गए तो मामला खराब हो जाएगा भाई। 7 किलोमीटर के 71 भाई है तो बढ़िया राइड उठा ले क्या। इसी रोड पर आगे चल के ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है असोला भट्टी के नाम से। भाई रेट तो अच्छा दे रहा है, कुछ इस तरीके से ओला पे राइड आती है। तो अभी 50 रुपए की आ गई सेक्टर 39, ये ले लो भाई राइड बढ़िया। ओ मेरा हेलमेट गया सामने पेट्रोल पंप पे, नहीं पता आपको? पता है तो मैं वही तो बता रहा था कि भाई सैनिक फार्म की नहीं लेनी। ले भाई राइड पर राइड, ऊबर पर राइड आती है तो कैसे पता करें कि अर्निंग रेट सही है या नहीं। देखो 118 रुपए दिखा रहा है। राम राम भाई सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले देखो आपको टाइम दिखा दूं, शाम के 6 बज रहे हैं। ट्रिप ए को भाई कर लेते हैं 0। ये देखो बाइक चल रही है और ये ट्रिप ए अपनी 0 हो गई। ठीक है, शाम के 6 बज रहे हैं, ट्रिप ए हो गई 0। और अभी भाई मैंने रैपिडो पर एक राइड एक्सेप्ट कर लिया है, मैडम की राइड है, चलते हैं पिक करने। और आज की वीडियो में देखेंगे भाई कि अगर आप शाम को रैपिडो में काम करते हो पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी है, तो आप कितना अर्न कर सकते हो और कौन सा प्लान लेके काम करना चाहिए, किस प्लान में ज़्यादा अर्निंग है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे काम करना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि राइड कैंसिल हो, क्योंकि लड़कियां हैं बहुत राइड कैंसिल करती हैं, 2-4 मिनट मतलब वेट नहीं करते हैं कस्टमर, इसलिए फटाफट चलते हैं पहले मैडम को पिक करने। और ये देखो बिन बरसात के जो है पानी भरा पड़ा है भाई यहाँ पर अपने फरीदाबाद सेक्टर 27 में। लोकेशन पर तो मैं आ चुका हूँ भाई। मैडम का मैसेज तो आ गया वेटिंग एट पिकअप, लेकिन मेरे को कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। मैंने अराइव कर दिया है, टाइमर जो है स्टार्ट हो गया है। 3 मिनट बाद अगर कस्टमर आएगा तो भाई अपना वेटिंग चार्ज मिलेगा अपने को। भाई बड़ा टाइम लगा रही है मैडम यार। हेलमेट लगा लेना, बोल रहा हूँ OTP 616। तो मैडम को पिक कर लिया भाई मैंने। 4.5 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है इनका। तो पानी इतना भरा हुआ है ना यहाँ पर फरीदाबाद में भाई, कॉलोनियाँ हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, जरा सी बारिश आ जाए तो बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता भाई चारों तरफ। या वैसे में पैर अगर टेकने पड़ गए तो मामला ख़राब हो जाएगा भाई। तो चलते हैं भाई फटाफट मैडम को ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि क्या अर्निंग रेट मिलता है। बाकी यार मेरे को देखो पेट्रोल भी डलवाना है, ये ब्लिंक कर रहा है पेट्रोल का मीटर। किधर रोकना मैम? इधर ही। कंप्लीट राइड, ठीक है, थैंक यू। तो भैया राइड अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर को रेटिंग दे देते हैं 5 स्टार। एक और राइड आ गई भाई, कहाँ की? ओ चली गई। देखो रैपिडो पर राइड यार ऐसे मिस हो जाती हैं बिल्कुल। तो ये रहा भाई अपना लास्ट ऑर्डर। अभी भाई अपना ये राइड थी जो 4 किलोमीटर की थी 4.36, और 4 किलोमीटर के भाई 35 रुपये मिले हैं, देख सकते हैं 34.88। तो आपको दिखा देता हूँ भाई मैं, 35 डिवाइडेड बाय 4 तो 8.75, यानी कि वही मान लो 8 रुपये पर किलोमीटर पड़ा है। तो मैंने जो प्लान ले रखा है ना गाइज, वो 8 रुपये पर किलोमीटर वाला ही ले रखा है। ये देखो माई प्लान भाई, मेरा जो प्लान एक्टिव है ना वो 8 रुपये पर किलोमीटर मिनिमम रेट मेरे को जो ये मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा हर ऑर्डर पर। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना आपके पास कौन कौन से प्लान शो होते हैं। मेरे पास तो भाई ये 4 प्लान है। 16% कमीशन वाला जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है हर किसी का एक्टिवेट। सेकंड पर है 8 रुपये फिक्स कमीशन, हर राइड पर 8 रुपये फिक्स कमीशन कटेगा। तीसरा हर राइड पर 8 रुपये पर किलोमीटर कम से कम मिलेगा। चौथा अपना भाई वही सब्सक्रिप्शन प्लान 0% जो पैसे दे के लिया जाता है। तो ये 4 प्लान है जिसमें से कि मैंने 8 रुपये पर किलोमीटर अर्निंग वाला प्लान ले रखा है। आपको प्लान की डिटेल देखनी है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, तो आपको क्लिक करना है इस पे। नो इंसेंटिव डेली एंड वीकली, इस पे मेरे को भाई सारी चीजें मिलेंगी जो मिलती हैं एक राइडर को, लेकिन मेरे को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ना ही डेली वाला ना वीकली वाला। ये राइड आ गई। ओ देखो यार रैपिडो पर राइड भाई तुरंत मिस हो जाती है। ऐसा गुस्सा आता है ना भाई कि मतलब फोन में घुस के थपड़ाऊँ ना भाई रैपिडो वालों को यार। कम से कम अगर नहीं मरे से मरे 5 सेकंड तो देने चाहिए यार कैप्टन को, रैपिडो कैप्टन को, कि 5 सेकंड तो कम से कम वो राइड को देख सके। रैपिडो पर एक राइड उठा लिया भाई मैंने और आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो 2.2 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है, बल्कि 2.5 किलोमीटर था, 300 मीटर तो मैं आ गया। और देखो पूरा लाल हुआ पड़ा है, ट्रैफिक लग रहा है आगे, और फिर भी भाई मेरे को जाना पड़ रहा भाई पिक करने, क्योंकि अभी इससे पहले सेम एक ऐसी राइड जो है मैं कैंसिल कर चुका हूँ। ऐसे ही मतलब छोटी छोटी राइड और लॉन्ग पिकअप वो मैं कैंसिल कर चुका हूँ। अब ज़्यादा कैंसिल करूँगा तो भाई ये रैपिडो वाले मुझे ही कैंसिल कर देंगे, और ऊपर से रैपिडो यहाँ टाइम भी नहीं देता है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में राइड जो है लो कैंसिल कर दी कस्टमर ने। यू रिसीव्ड 0, बात करते करते कस्टमर ने कैंसिल कर दी। लग रहा है कस्टमर ने भाई मेरा दर्द सुन लिया, इसीलिए कैंसिल कर दी। अब देखो 50 रुपये की आ गई सेक्टर 39, ये ले लो भाई राइट बढ़िया। ओ मेरा हेलमेट गया भाई, हेलमेट गया। चलो बात करते करते भाई हेलमेट गिर गया मेरा, बहुत महंगा हेलमेट है यार ये। अभी गाड़ी चढ़ जाती, इस पे कोई गाड़ी वाला कोई चढ़ा देता तो नुकसान हो जाता है यार आज।
लोकेशन पर तो भाई मैं आ चुका हूँ और यहाँ भी मेरे को कोई भाई कस्टमर कोई तो रेडी नज़र नहीं आ रहा है। अराइव्ड, ये लग रहा है जो आ रहा है पीछे, निखिल। ये देखो भाई ओला राइड दे रहा है, हेलमेट लगा लेना। 131 रुपये की 10 रुपये पर किलोमीटर। ओला भाई रेट तो अच्छा दे रहा है, कुछ इस तरीके से ओला पर राइड आती है। तो अभी रैपिडो पर एक्सेप्ट कर रखी है इसलिए हटा देते हैं। OTP बोलना 8920। गो टू मैप। बैठो भैया, हाँ बैठ जाओ। तो भाई मैंने ओला को भी ऑन कर रखा था, अभी देखा आपने ओला 10 रुपये पर किलोमीटर दे रहा है। काम बहुत कम है इसलिए भाई अर्निंग रेट थोड़ा सही दे रहा है ताकि काम ज़्यादा हो। तो देखते हैं अगर ओला की कोई राइड हाथ लगती है तो भाई ओला की राइड कंप्लीट करूंगा और दिखाऊंगा क्या एक्चुअल में अर्निंग रेट मिलेगा। अभी इन भाई का भाई 6 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है। बाकी जिस किसी भाई को काम करना है भाई, बाइक टैक्सी लाइन में आना है, बाइक टैक्सी से पैसा कमाना है, तो कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे काम होता है, मैंने सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ समझाया है, भारत टैक्सी, ओला, उबर, रैपिडो सबके बारे में। तो मेरे चैनल पर वीडियो सारी अपलोड हैं, वो वीडियो देख लेना। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट कर देना। ये अपना सूरजकुंड रोड है भाई, इधर देखो मतलब बढ़िया बढ़िया सोसाइटी वगैरह। और ये रात को इस रोड पे आओ तो भाई पूरा एकदम अंधेरा रहता है, लाइट भी नहीं है। एक तो यहाँ पर एक आध लाइट पड़ती है बीच में कोई, और नहीं तो पूरा घप अंधेरा रहता है। आपने काफ़ी मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं यहाँ से निकल के गया हूँ। एक तरफ जो है अपना अरावली की पहाड़ियाँ पूरा खाली खाली सा है, दूसरी तरफ ये सोसाइटी वगैरह बनी हुई है। ये राइड दे रहा है ऊबर, देखो 7 किलोमीटर के 71 भाई, है तो बढ़िया राइड। उठा ले क्या? उठा लेते हैं भाई। उठा ली मैंने। 7 किलोमीटर के 71 रुपये दिखा रहा था, 1.5 किलोमीटर का पिकअप, तो वही 10 रुपये पर किलोमीटर जो है पड़ जाएगा, 9-10 रुपये पर किलोमीटर। लो भाई आ गए। तो ये भाई राइड अपनी हो गई कंप्लीट। ऊबर वाला कैंसिल ना कर दे इतनी देर में कहीं। अच्छा किसी और को भेज रहे हो क्या? और जिसके यहाँ पर आए उसी से करवा रहे हो क्या पैसे? जिसके यहाँ पर आए उसी से पैसे करवा रहे हो क्या? कि तेरे यहाँ पे आए? अच्छा उसी से पैसे करवा कि तेरे यहाँ पे आए तू खर्चा दे लेगा। ट्यूशन आया, उस सर से थोड़ी मांगूंगा। सर पैसे दे दो, ट्यूशन आ रहा हूँ ना। पढ़ने आया हूँ, तू ये एहसान कर रहा है मेरे पे पढ़ के। मेरा ही मन करता भाई बाइक पर ना ऐसा टेल बैग वगैरह और ये सैडल बैग लगवा के और अपना आराम से घूमने जाऊँ कहीं मस्त। बाइक का तो मेरा भी बहुत मन है, बस लेने नहीं देते पापा। कहते हैं आवारागिरी। आजकल का माहौल ऐसा ही है ना। हाँ कि वो ये 2-4 कुछ हैं ऐसे जिनकी वजह से पूरे पेरेंट्स डर जाते हैं। अभी लूंगा लेकिन 12वीं के बाद लूंगा। हाँ घर वालों की भी माननी चाहिए, भले के लिए कहते हैं वो। तो भैया फाइनली पेमेंट हो गई है। भाई ने QR कोड अपने पापा के पास भेजा था, तो रेटिंग 5 स्टार दे देते हैं, डन कर देते हैं। इसी के साथ भाई अपनी रैपिडो पर 2 ट्रिप कंप्लीट हो चुकी हैं, 85 रुपये की अर्निंग हो चुकी है अभी। ठीक है, एक राइड आ गई देखो भाई, सेक्टर 43 मिस हो गई भाई। अब बताओ क्या देखेगा कोई यार, इतनी देर में मैं कैसे देखूंगा कि कितने किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है, आप ही बताओ। तो फिलहाल इसको रैपिडो को बंद करते हैं, क्योंकि मैंने ऊबर पर राइड एक्सेप्ट कर ली थी। ये एक मैडम की राइड है, तो चलते हैं भाई इनको पिक करने। नेविगेट कर देता हूँ। मैम ऊबर बुक किया आपने? ऊबर अंजलि के नाम से। मैं पीछे ही खड़ा था तो इसलिए ना वो दिखा नहीं जाता लोकेशन सही से। बोलना 4691। ये देख रहे हो मैप में ना कुछ इशू आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं रहा है डायरेक्शन। बता दूंगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब तक ये मेरे को रूट नहीं बताएगा ना, तो जब तक ये बिल आपका गलत बन जाएगा। पता लगे उल्टा सीधा बिल बना देगा। बैग आगे कर लोगे? बैग आगे कर लेता हूँ। चलूँ? हेलमेट लगा लिया ना? हाँ ठीक है। तो गाइस मैडम को पिक कर लिया मैंने और 7 किलोमीटर के 20 मिनट दिखा रहा है। संगम बिहार की राइड है यार ये। अब यार संगम बिहार जाना तो बड़ा कैडा मामला हो जाएगा भाई, लेकिन चलो कोई नहीं, अब एक्सेप्ट कर लिया राइड तो भाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो गाइस अपना ये सूरजकुंड शूटिंग रेंज वाला रास्ता जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैप में भी आप देख सकते हो, देखो कैसे जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, पहाड़ों वाला फील आ जाता है यहाँ पर। जैसे मान लो उत्तराखंड या हिमाचल में आ गए हूँ। मैं यहाँ से भाई रात को ना 11 और 12 बजे भी निकल के गया हूँ, और कभी कभी भाई जंगली जानवर आने का भी खतरा रहता है, लेकिन मज़ा आता है भाई यहाँ से जाने में। तो अगर मैं संगम बिहार की गलियों में फंस गया तो भाई सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा मेरा। और इसके लेफ्ट साइड में बगल में जो है अपना भाई सूरजकुंड टूरिस्ट रिजॉर्ट है, बहुत बढ़िया घूमने लायक जगह है। और ये सारा भाई अपना जो अरावली की पहाड़ियों में है सारा एरिया, ये अरावली की पहाड़ियों को ही काट के जो रास्ता बनाया गया है, इसलिए जो है ये थोड़ा पहाड़ियों वाला रास्ता है। ये सामने गाड़ी वाले ने देखो कि साइकिल घुसा रखी है क्या डिग्गी में। ये देखो साइकिल को किडनैप करके ले जा रहा है भाई ये देखो साइकिल किडनैप कर ली इस गाड़ी वाले ने। और ये देखो पूरा खाली ग्राउंड है इधर अपना। तो भाई अच्छा तो लगता है, मतलब एकदम ऐसा फील आ जाता है बिल्कुल जैसे मान लो पहाड़ों में ही आ गए हैं। और वैसे भी पहाड़ी है भाई, अरावली की पहाड़ी। मैं आपको बता दूं अरावली की पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। और इसी रोड पर आगे चल के ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है असोला भट्टी के नाम से। तो मेरा काफ़ी दिन से प्लान है कि मैं वहाँ जाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, एक पूरा दिखाऊँ आपको।
देखो जिसकी बात कर रहा था मैं, देखो यही है वो, ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें आपको काफ़ी सारे भाई वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाएंगे। ये जो ऐसे मोड़ आते हैं ना भाई, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है ऐसे मान लो पहाड़ों पे चला रहा हूँ कहीं हिमाचल में, एकदम अलग ही मज़ा आता भाई ड्राइविंग करने में। मसूरी गया था मैं एक बार, तो मैंने स्कूटी रेंट पे ली थी भाई, वहाँ मैंने बहुत स्कूटी चलाई थी, ऐसे ही अलग ही मज़ा आता भाई पहाड़ों पे। मैं तो कह रहा हूँ कभी जाओ तो अपना रेंट पर 2 व्हीलर लो और उससे एक्सप्लोर करो पूरा, बहुत ही मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आ रहा है। ऐसी राइड अगर मिलती रहे, इसी रूट की राइड मिलती रहे, बस आना जाना तो मज़ा आ जाएगा भाई। ये देख लो भाई, पहले मज़ा और फिर सजा। ये है संगम विहार की गलियाँ। लेफ्ट और मैडम जूते वूते पहन रखे हैं, पानी में पैर टेकना पड़ेगा एकदम। ये वही गलियाँ हैं क्या बारिशों में तालाब बन जाता है, एकदम तालाब बन जाता है भाई बारिश में, यहाँ पर एकदम मस्त वाला 2-2 फुट 3-3 फुट पानी हो जाता है। जितना भाई शूटिंग रेंज वाले रोड पर चलाने में मज़ा आया, उससे ज़्यादा दुगना दुख भाई इन गलियों में चलाने में हो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, एक तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में आ जाओ, फिर दूसरा जब राइड नहीं मिलती ना, तो सोने पे सुहागा वाला दुख हो जाता है भाई। अब अगर जैसे क्या है, मैडम को ड्रॉप करते ही अगर मेरे को दूसरी राइड मिल जाए तुरंत बढ़िया सी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया से निकल जाओ बाहर। अब राइड ना मिले और बैठे रहो यहाँ, मक्खी मारते रहो, कोसते रहो अपने आप को कि भाई क्यों राइड ये वाली उठाई, तो तब भाई मूड ख़राब होता है। आ तो गया हूँ भाई इतना अंदर गलियों में, भाई यहाँ से नहीं मिलेगी कोई राइड, मेरे को लग रहा है खाली ही जाना पड़ेगा। यहीं रुकना है, लो जी कलेक्ट पेमेंट तो ऑनलाइन करोगे ना, UPI QR कोड आ गया। ओके थैंक यू भाई। मैडम तो पेमेंट करके चल दी और भैया हम फंस गए यहाँ संगम विहार की गलियों में। अब देखते हैं भैया कि इस जन्म में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे या नहीं, या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। है कंप्लीट बाइक सेवर 0% टैक्स। अब देखो ऊबर पर मैं आपको दिखाता हूँ अर्निंग रेट, ना कोई प्लान ना कुछ। ऊबर का जो डिफॉल्ट प्लान रहता है ऊबर ड्राइव पास 29 रुपये वाला, वो मैं लेता हूँ हमेशा। ये देखो 78 रुपये, ठीक है 78 रुपये इसने दिए हैं। कन्फर्म योर आइडेंटिटी, अब इसे आइडेंटिटी दो यार। चलो हेलमेट में फ़ोटो देता हूँ इसको। देखा ऊबर को मैं भाई ऐसे हेलमेट में से फेस वेरीफाई करा देता हूँ, बोलता है कंप्लीट फेस दिखाओ, ले कंप्लीट फेस। 7 किलोमीटर की राइड थी और भाई 78 रुपये मिले अपने को, 0.69 यानी कि 79 रुपये। तो 79 डिवाइडेड बाय 7, 11 रुपये पर किलोमीटर मिला है मेरे को। और देखो ऊबर बाइक सेवर 0% टैक्स, तो बाइक सेवर पर भाई 11 रुपये पर किलोमीटर तक मेरे को मिलता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, आप लाइव देख लो और कमेंट करके बताना किस किस को ऊबर बाइक सेवर पर इतना अच्छा अर्निंग रेट मिला है। ऊबर पर ये जो मैप है ऐसे कलरफुल क्यों आ रहा भाई, लाल ही लाल हुआ पड़ा है, उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर अपलोड है। उस शॉर्ट्स को आप देख लो, शॉर्ट वीडियो को, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऊबर का मैप जो है कलरफुल क्यों आ रहा है। ऊबर पर राइड आती है तो कैसे पता करें कि अर्निंग रेट सही है या नहीं। देखो 118 रुपये दिखा रहा है और 12 किलोमीटर का जो है इसका ड्रॉप लोकेशन है, 700 मीटर का पिकअप लोकेशन था इसका, ठीक है। तो भाई 12 किलोमीटर के 118 रुपये दे रहा था, तो अर्निंग रेट जो है ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करके ऊबर पर राइड एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 118 डिवाइडेड बाय 12 तो 9.8, 9 रुपये किलोमीटर तो मिनिमम आपको पड़ता ही है। तो इस तरीके से आप जो है ऊबर में राइड एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत से भाई बोलते हैं ना कि ऊबर में भाई अर्निंग रेट अच्छा नहीं है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो अर्निंग रेट जो अच्छा मिलेगा। ये देखो एक और राइड आ गई सफदरजंग की, और ये भाई रैपिडो पर मैरोली की आ गई, ये नहीं लेनी, हटाओ। 81 रुपये की खाटू श्याम मेडिकोस सफदरजंग एनक्लेव। गाइस उस मैडम को संगम विहार में ड्रॉप करने के बाद भाई मेरे पास एक राइड आ गई थी देवली की राइड मैंने एक्सेप्ट की। उस भाई को मैंने देवली छोड़ा और मुझे तो भाई कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। उसके बाद भाई देवली छोड़ने के बाद मेरे पास दबा के राइड आई भाई रैपिडो पर, और सारी राइड संगम विहार की, साकेत की और सैनिक फार्म की। मतलब कोई ऐसी राइड नहीं कि मैं अपना फरीदाबाद की तरफ आ जाऊँ या कहीं दूर निकल जाऊँ। तो फिर भाई मैंने एक राइड एक्सेप्ट कर ली। इन भाई को मैं लेके आया हूँ कालका जी की। यार ग्रीन लाइट हुई, दोबारा रेड हो गई, पब्लिक निकल ही नहीं पाई, क्या मजाक है यार। देखो भाई ऊबर राइड दे रहा है 50 रुपये की, 5 किलोमीटर के देखो 50 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो 10 रुपये पर किलोमीटर के लगभग पड़ गया। तो इस तरीके से आप देख के जो है ऊबर पर राइड उठा लिया करो, तो उससे क्या है कि आपको अर्निंग रेट अच्छा मिल जाएगा। यहीं रोक दूँ, ये लो भाई आ गए। बैठे बैठे भाई पिछवाड़ा दुख जाता, बैठे बैठे थोड़ा मैं भी खड़ा हो जाऊँ यार। तो ये भाई हैं जो हमें वहाँ से निकाल के लाए संगम विहार से। राइड कहाँ की आ गई है, नोएडा, 97 रुपये। अब देखो 14 किलोमीटर के 97 रुपये दे रहा है, तो ये अर्निंग रेट ठीक नहीं है, तो भाई नहीं लेंगे इसको। यहाँ से राइड वाइड मिल जाएगी नहीं मिलेगी? फरीदाबाद की मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार। हो गया स्कैन 50, ठीक है थैंक यू।
पेमेंट सक्सेसफुल। तो भाई पेमेंट हो गई है। और ये देखो मैं ऑफिस से ही निकल गया था सीधा एकदम फॉर्मल शूज़, फॉर्मल ड्रेस। 40 रुपये की राइड कहाँ की है ये? अरे नहीं ले रहे, पता नहीं कहाँ की होगी। तो इसको भाई करते हैं कंप्लीट बाइक सेवर। ऊबर बड़ा स्लो हो गया यार, अभी जो राइड कंप्लीट किया मैंने वो दिखाई नहीं रहा। लास्ट 70 रुपये वाली राइड दिखा रहा है। साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर ले लें क्या? चलो ले लेते हैं यार। मैच देखो 5 किलोमीटर के 48 रुपये दे रहा है। तो भाई ये राइड एक्सेप्ट कर लिया है। चलते हैं कस्टमर को पिक करने और देखते हैं भाई साकेत सेक्टर 6 किधर पड़ेगा अपना। बाकी भाई संगम बिहार में ना, सही बता रहा हूँ मैं, ये अच्छा हुआ कि मैं कालका जी की तरफ आ गया। मैं चाह तो ये रहा था कि फरीदाबाद की राइड मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैंने कि पहले इस एरिया से बाहर निकलो भाई, पहले यहाँ से। तो अपना ये कालका जी अलकनंदा की तरफ जो एरिया है थोड़ा ठीक ठाक है। तो चलते हैं फटाफट भाई, इन भाई को भी ड्रॉप करते हैं। बाकी वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कितने का पेट्रोल लगा है, कितने की अर्निंग हुई है दोनों एप्लीकेशन पर। बाकी भाई रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो भाई लाइक कर देना। डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लो। हाँ मैं बातचीत कर लेता हूँ भाइयों से, कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो। और यहाँ पर क्या बैरिकेटिंग आपने बुक किया क्या ऊबर? हाँ हार्दिक के नाम से। हाँ हाँ चल लो अंदर ही, आगे से एग्जिट है। आ जाओ तो आ जाओ। 5002। चलो ये बढ़िया करा तुम इधर ही मिल गए, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ता है इधर उधर, क्योंकि सिक्योरिटी वाले फिर 36 चीज़ें पूछते हैं, एंट्री भी नहीं करने देते। तो कस्टमर ऐसी मिल जाए तो बढ़िया मौज ही हो जाएगा। तो नेविगेट, तो इसलिए मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप ऐसी जगह पर रह रहे हो कि जहाँ अननोन पर्सन अलाउ नहीं है, तो भैया बाहर ही आ जाओ, ताकि आपका भी टाइम बचे और राइडर का भी टाइम बचे। और ये सिक्योरिटी वाले हैं, ये भी थोड़े अपना फ्री से बैठेंगे आराम से, इन पे भी काम कम हो जाए। बाकी भाई 5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई की। वैसे मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं भाई दिल्ली में आके काम करूँ, लेकिन यार अब जैसे ऑफिस के बाद निकला हूँ मैं, तो भाई थकावट हो जाती है काफ़ी। तो इसलिए दिल्ली की तरफ आने का मन नहीं करता, क्योंकि मन में ही रहता है कि अगर दिल्ली निकल गया तो फिर भाई लेट हो जाऊँगा। और अपना फरीदाबाद में डोलते रहो तो अपना टाइम से घर पहुँच जाते हैं। अर्निंग चाहे हो चाहे ना हो, ये दिक्कत है। बाइक टैक्सी के काम में ये दो चीज़ें ना हो ना तो भाई मजा ही आ जाए। एक तो क्या है कि किसी बेकार लोकेशन की राइड ना आए कि जहाँ पर फंस जाए राइडर जाके, या ट्रैफिक वगैरह बहुत हो, टाइम खराब हो। और दूसरा कि खाली ना बैठना पड़े। ये दोनों चीज़ें ना हो तो भाई काम करने में अलग ही मज़ा आता है और अर्निंग भी बढ़िया हो जाती है। तो यहाँ से लेके जाके बेचोगे क्या? यहाँ तो सिर्फ रेट पक्का करना है। रेट देखना है, क्या रेट बेच रहे हो हैं? तो ये भाई अपना सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, सेलेक्ट सिटी वॉक बोलते हैं ना इसको। हो गई, थैंक यू। ओके वेलकम। तो भाई पेमेंट हो गई है अपनी, तो कंप्लीट करते हैं भाई इसको। 48 रुपये की राइड आ गई, सैनिक फार्म न्यू दिल्ली। नहीं लेनी सैनिक फार्म की यार, कंप्लीट करो। 4 किलोमीटर के और 162 रुपये की राइड आ गई। कहाँ की? सुशांत लोग गुरुग्राम नहीं जाना भाई। अब ये देखो इसमें 20 किलोमीटर के 162 रुपये दे रहा है, दिखा रहा है ना। तो अर्निंग रेट भाई खास नहीं है, तो इसको नहीं लेनी राइड को भाई, ठीक है। और 4 किलोमीटर के 47.8, 48 रुपये सीधे सीधे मिल गए भाई, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाय 4, 12 रुपये पर किलोमीटर। एक चीज़ तो मैंने देखी है, ऊबर में 4 से 5 किलोमीटर की राइड जो भी आती है भाई, सब पे 11 से 12 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। केवल लॉन्ग राइड पर रेट जो है कम है। गाइस अभी मैं साकेत पे हूँ और देखो राइडों की भाई लाइन लगी पड़ी है। CR पार्क 5 किलोमीटर के 47 रुपये दे रहा है। तो अभी मैं इस राइड को नहीं उठा रहा हूँ। ये देखो एक और राइड छतरपुर की, और ये रैपिडो पर कहाँ की? शेख सराय की, नहीं लेनी। ये छतरपुर की देखो 7 किलोमीटर के 63 मिल रहे थे, देख रहे हो। राइड पर राइड आई जा रही है भाई। हाँ नहीं देखो मालवीय नगर की रैपिडो पे आ गई, नहीं लेनी। सैनिक फार्म की आ गई ऊबर पर, अरे हट जा भाई। और ये रैपिडो वाले तो हटाते भी नहीं है राइड को, नहीं लेनी। ये देखो कहाँ की आ गई? जसवंत अपार्टमेंट जामिया नगर ओखला, 10 किलोमीटर के 77 रुपये दे रहा है रैपिडो, नहीं लेनी। ये आ गई भाई सैनिक फार्म की, नहीं लेनी। ले भाई राइड पर राइड नहीं लेनी, हटाओ। एक और आ गई मेहरौली। अब देखो दबा के राइड आएंगी, लेकिन भाई फरीदाबाद की नहीं आई। ये कमाल है जो आ जाए। तो इसे पता है अगर ये फरीदाबाद पहुंच गया तो ये सीधा घर निकल जाएगा अपने। ये देखो कहाँ की? बसंत कुंसी आ गई। और ये देखो ये ब्लैक कमांडो साहब अब हमको हटने के लिए बोल रहे हैं। आगे कर लूँ यहाँ। ये देखो भाई ये सेलेक्ट सिटी मॉल का जो आपको दिखाता हूँ सामने से एंट्रेंस, जो मेन एंट्री गेट है। देखो राइड मालवीय नगर, नहीं लेनी भाई। देखो ये मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक, बहुत ही बढ़िया मॉल है भाई। देखो रोक के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ मैं, ये चिड़िया ले रखी है हाथ में। ये देखो राइड तो बहुत आ रही हैं, ओखला, जसोला विहार, लेकिन जो राइड मुझे चाहिए ना वो नहीं आ रही है। देखो थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये लो मज़े भाई मॉल के, लाइट लग रही है चारों तरफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है मॉल। बाकी भाई राइड दबा के आ रही है अपना, यहाँ खड़े होंगे आराम से।
इधर खड़े होंगे जब तक कोई सिक्योरिटी गार्ड आके भगाएगा नहीं मेरे को, तब तक यहीं खड़ा रहूंगा मैं क्योंकि वहाँ यार ट्रैफिक हो रहा है इधर उधर। भाई साहब साकेत पे खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे में 30 मिनट में ये मान लो कम से कम 300 राइड मेरे पास आ गई। मैं बहुत राइड आई, बहुत सारी, संगम विहार की, देवली की, साकेत की, सैनिक फार्म की, छतरपुर की, और ये देखो पुष्प विहार ओला राइड दे रहा है, मेहरौली की, दबा के राइड आई। एक राइड फरीदाबाद या फरीदाबाद की तरफ की नहीं आई, तो भैया मैं हो गया परेशान। फिर मैंने हार के भाई एक राइड एक्सेप्ट की, ये जसोला विहार की एक मैडम की राइड एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अरे यार हटना, ये यार रैपिडो देखने भी नहीं दे रहा। गेट नंबर 9 पे आपसे बात हुई थी ना अभी, यार रैपिडो हद कर रहा है। कभी कभी तो ऐसी गुस्सा आती है, निकाल के फेंक दो इस रैपिडो को यार। तो सामने पेट्रोल पंप पे नहीं पता आपको? पता है। तो मैं वही तो बता रहा था कि मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। बोलना OTP बोलना 5446। बैठ जाओ, हेलमेट लगा लेना प्लीज़, है ना। तो गाइज मैम को पिक कर लिया है मैंने, और इनका भाई 11 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है। पूरे आधे घंटे बाद भाई मेरे को राइड मिली है, और बहुत राइड आई भाई, बहुत राइड। जैसे कहते हैं ना, मतलब आपने देखा, मतलब रैपिडो भाई फोन को चलाने भी नहीं दे रहा है, फोन पे क्लिक ही नहीं करने दे रहा है, कहीं राइड पे राइड। गाइज इन मैडम को भाई मैंने जसोला में ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप करते भाई मेरे पास ने एक राइड बजी उबर पर, और फरीदाबाद लिखा हुआ था। मैंने भाई ये भी नहीं देखा फरीदाबाद के किस कोने की राइड है, फटाक से मैंने भाई एक्सेप्ट कर ली। पता लगा कि भाई सेक्टर 86 की राइड है तो घर से थोड़ा दूर, लेकिन ये सुकून मिल रहा है कि चलो फरीदाबाद निकल जाऊंगा मैं, खाली नहीं जाना पड़ेगा, भले वहां से वापस खाली आ जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है घर से भाई। और जसोला मेट्रो स्टेशन पर ही जो है पिकअप लोकेशन है, एक भाई की राइड है। और टाइम भाई देखो 10:30 हो गया, और भाई भूख के मारे बुरा हाल है यार, और गर्दन भी जो है ना एकदम अकड़ चुकी है बिल्कुल बैठे बैठे। भाई 8 घंटे ऑफिस में बैठा और 4 घंटे यहाँ हो गए। लेकिन भाई ये भाई कहाँ है जिसने बुक की है? मैं भाई लोकेशन पर आ गया था, देखो ये रहा जसोला विहार मेट्रो स्टेशन, ठीक है, ये सामने मेरे गेट नंबर 1 है, और लोकेशन पर मैं आ चुका था। उसके बाद भाई जो है कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी, अपनी ऐसी तैसी करा ली भाई कस्टमर ने। मतलब मैं भाई 1.5 किलोमीटर आया, और रात के देखो 10:30 बज रहे हैं, टाइम दिखा दूं, देख रहे हो 10:30। इस टाइम राइड कैंसिल करने का क्या मतलब बनता है यार। और देखो ऊबर दिखा रहा मेरा जो पास एक्सपायर हो चुका है, अब दूसरा पास ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा राइड कंप्लीट करते ही। जैसे को मैं राइड एक्सेप्ट करूंगा, ऑटोमेटिक पास जो है मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कस्टमर ने मेरा मूड खराब कर दिया यार, 10:30 हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि राइड मिल जाती, फरीदाबाद की मिल गई थी तो बढ़िया अपना घर निकल लेते। लेकिन अब भाई मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ कि मैंने कितने की अर्निंग करी आज, और भूख के मारे भी बुरा हाल हो रहा है, तो मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ। देखो 320.8 यानी कि 321 रुपए की हो गई भाई, 321 की हो गई ऊबर पर, प्लस रैपिडो पर देखते हैं। यही बाइक है आपकी या दूसरी भी है? यही है, क्या हुआ? नहीं यार ये सब ये नहीं लगनी मुझे मैं मान ही नहीं सकता ये बाइक कोई यही है भाई, मैं मान नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत बड़ा यूट्यूबर लग रहा हूँ क्या? ये कैमरा वैमरा ना इन सब बाइक पे नहीं है, मुझे मालूम है ना। यही है भाई, यही बाइक है। मान नहीं चैनल देखो मेरा, सारी हर वीडियो में ये बाइक मिलेगी। अरे मैं बात करता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को अभी तुमसे। 86 रुपए की जो है हो गई अपनी अर्निंग रैपिडो पर, ठीक है, 85.6 86 प्लस करते हैं 86, 407 रुपए की टोटल अर्निंग हुई है। बाइक अपनी चल गई देखो 50 किलोमीटर, यानी कि वही भाई सीधा 100 रुपए का तेल मान लो माइनस 100, तो 307 यानी कि भाई 300 रुपए की अर्निंग हुई है। और ये अपना 10:30 6 बजे काम स्टार्ट किया था, 4.5 घंटे हो गए हैं वैसे तो, लेकिन भाई ये पूरा का पूरा मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो हुआ है भाई साकेत मॉल पर, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है वहाँ पर मेरा, ठीक है। और कुछ फिर राइड कैंसिल वगैरह हो जाती है, और फिर वहाँ फंस गया था भाई संगम विहार में ट्रैफिक में। मतलब वही मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि 2 काम अगर हो गए तो काम खराब हो जाता है, या तो राइड ऐसी मिल जाए जहाँ ट्रैफिक वगैरह हो, या फिर जो है बिना राइड के टाइम खराब हो काफी। तो वही दोनों काम मेरे साथ आज हो गए, इसलिए जो अपना भाई 300 रुपए की अर्निंग हुई है। देख लिया भाई? अरे मैं डालूं, दिखाओ। आगे कर दी। इन भाई को ना ये लग रहा है मेरा सिस्टम देख के, ये हेलमेट पे कैमरा वगैरह, कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। कह रहे तुम्हारी ये बाइक, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास इससे बड़ी बाइक है? KTM R15 भाई, मेरी KTM R15 सब यही है जो भी है सुपर बाइक और तुम्हारी सुपर बाइक ये है। इन ई रिक्शे वाले भाई को ना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देख लेना सारी, ठीक है। तो भाई इन ई रिक्शे वाले दोनों भाई को क्या लग रहा था, मैं यहाँ पर अपना देखो राइड आ गई, सेक्टर 60 नोएडा 93 की नहीं लेनी,
तो इन दोनों भाइयों को लग रहा था मेरा ये सब सेटअप देख के कि ये कैमरा हेलमेट वगैरह कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ कोई, और मेरे पास ये बाइक नहीं हो सकती होंडा की SP 125। इनको लग रहा था मेरे पास कोई बहुत बड़ी सुपर बाइक है, वो KTM वगैरह ये सब होगी। मैंने बोला नहीं भाई, मेरी जो भी है अब मेरी भाई यही सुपर बाइक है, तो तुम मेरी वीडियो देख लो, सब में तुम्हें यही बाइक देखने को मिलेगी। तो स्पेशल वो मेरा चैनल जो है देख रहा था सर्च करके कि मैं देखूंगा कौन कौन सी बाइक है आपके पास। तो गाइस आज की जो भी अर्निंग थी भाई मैंने आपको दिखा दी, और सही बता रहा हूँ अगर ऐसे टाइम खराब ना होना और अच्छी अच्छी जगह की राइड मिले, ऐसे ट्रैफिक में ना फंसना पड़े तो अर्निंग बढ़िया हो जाए। लेकिन मेरे साथ तो पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता है कि मेरे को भाई आलतू फालतू लोकेशन की राइड मिलती हैं, और कैंसिल करने वाले भी भाई मेरी किस्मत में बहुत लिखे हैं। रात को 10:30 बजे बताओ कौन इस टाइम राइड कैंसिल करता है? इस टाइम तो तुम्हें राइड मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात है। 128 की राइड आ रही गाजियाबाद की नहीं लेनी, फिर भी चलो कैंसिल कर दी, कोई बात नहीं। तो जो है भाई देखो मैं एकदम रियल दिखाता हूँ, कभी हवाबाजी नहीं करता, और एकदम लाइव दिखाता हूँ। एक एक आपको मैं किलोमीटर का हिसाब किताब बताता हूँ, कितने रुपए हर राइड पर क्या अर्निंग रेट पड़ा है, टोटल कितने रुपए का काम हुआ है, कितने का पेट्रोल लगा है, सारी चीज़ मैं जो है डिटेल में बताता हूँ हमेशा। बाकी मेरी आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि हाँ भाई मैं सारी चीज़ें एकदम हकीकत दिखाता हूँ, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी आपका कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लो, वहाँ पर सभी भाइयों से बात करता हूँ मैं। बाकी भाई आज की वीडियो को फिर यहीं एंड करता हूँ। देखो 35 की राइड आ गई ओखला की, नहीं लेनी, ठीक है भाई। तो मिलेंगे दोबारा किसी दूसरी वीडियो में। ये देख लो क्या भागे जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए भाई सभी को राम राम।